अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आफ़ता बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और रमज़ान हमारा अब ऑलमोस्ट गुज़र चुका है, तो आखिरी जो है वो दिन है। मे बी कि कल चांद रात हो या फिर उसके बाद। बहरहाल आज की अगर हम रेसिपीज़ की तरफ आएँ तो बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। और ये जो टाइम आ जाता है ना, तो फिर रमज़ान, इफ़्तार और इन चीज़ों से हटकर हमारी तवज्जो चली जाती है कि ईद के दिन क्या मेन्यू होना चाहिए, ईद की तैयारी कितनी रह गई है, ईद के दिन क्या मीठा बनेगा। तो आज का जो हमारा मीठा है बहुत ही मज़ेदार सा है, आप इसको ईद पर भी सर्व कर सकते हैं। आज हम उमोर के साथ बनाने जा रहे हैं बनाना स्प्लिट। तो उमोर वैसे भी बड़ी मज़ेदार सी है, लेकिन अगर आप इसको एक एज़ अ ट्रीट सर्व करते हैं तो ये और मज़े की हो जाती है। और ना सिर्फ ईद बल्कि कोई भी ओकेज़न, कोई भी दिन उसको बना देती है वाओ। तो आज हम उमोर के कुल्फ़ा के साथ बनाएंगे बनाना स्प्लिट। इसके साथ ही आज बनने जा रही है चिकन जलफ्रेज़ी और उसको हम सर्व करेंगे चटपटा कनौर के नूडल्स के साथ। तो ये हैं आज की हमारी दोनों रेसिपीज़, लेकिन कुछ भी करने से पहले अपने हाथों को कर लेते हैं वॉश। वो हाथ जो दुआओं के लिए उठते हैं, वो हाथ जो सहर बनाते हैं, इफ्तार बनाते हैं, उनको वॉश करना ज़रूरी है। तो चलें हाथों को वॉश कर लेते हैं लाइफ बॉय हैंड वॉश के साथ। चलें जी, हाथ हमारे हो गए वॉश। आजकल वैसे भी रात में सर्दी हो रही होती है, दिन में गर्मी हो रही होती है, तो काफ़ी सीज़नल वायरल गले ख़राब बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो अगर आप अपने हाथों को धोना भी मामूल बना लेंगे तो फिर आपकी जो इम्यूनिटी है यकीनन वो बढ़ेगी भी और हम बीमारियों से भी महफूज रहेंगे, क्योंकि मौसम जब भी चेंज हो रहा होता है तो तबीयत ख़राब हो जाती है। चलिए रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। चिकन जलफ्रेज़ी के लिए हमें चिकन चाहिए बोनलेस, आपने स्ट्रिप्स में उनको काट लेना है। अगर हम सब्ज़ियों की बात करें तो प्याज भी है, साथ ही हमारे पास है शिमला मिर्च, टमाटर, जूलियन में कटा हुआ अदरक है। हम इसमें कनौर का केचप यूज़ करेंगे, साथ ही इसमें जाएगा टोमेटो पेस्ट है, चिली गार्लिक सॉस है, सोया सॉस इसमें ऐड कर रहे हैं, काली मिर्चें हैं, गरम मसाला पिसा हुआ है, पिसी हुई लाल मिर्च, लहसुन, अदरक और नमक। ये तमाम चीज़ें हैं। सबसे पहले चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, लहसुन, अदरक और साथ ही चिली गार्लिक सॉस के साथ 10 से 15 मिनट तक रख दीजिएगा, ताकि जो चिकन है वो अच्छी सी मज़ेदार सी हो जाए। चलें, काली मिर्च, साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है लाल मिर्चों का पाउडर, लहसुन और अदरक हमने इसमें शामिल कर दिया, सॉल्ट ये इसमें चला गया, साथ ही चिली गार्लिक सॉस। इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। अच्छा, हम तो इसको फ़ौरन से कुक करेंगे, लेकिन आप इसको टाइम दे दीजिएगा 30 मिनट्स तक। अच्छा, इसके बाद लहसुन और अदरक को हमने थोड़ा सा सौटे करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चिकन को हमने थोड़ा सा कुक होने देना है। स्ट्रिप्स में है, बोनलेस में है, जल्दी हो जाती है। साथ ही साथ इसमें स्पाइसेस भी ऐड करते जाएंगे, कनौर का केचप, और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे टोमेटो पेस्ट। जो सब्जियां हैं वो ग्रेजुअली हम इसमें ऐड करते जाएंगे, अदरक शामिल कर देंगे। नूडल्स को हमने कर लेना है अलग से बॉयल। कनौर के चटपटा नूडल्स के साथ हम इसको सर्व कर रहे हैं। आप इसको राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको नूडल्स के साथ सर्व कर सकते हैं, दोनों के साथ बहुत अच्छा जाता है। चलें, स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन, और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ डालडा कुकिंग ऑयल। जहाँ मामता वहाँ डालडा। 250 रुपीज़ तक की बचत लेकर आया है डालडा इस रमज़ान, और माओ का जो एतमाद है वो डालडा को हासिल है। चलिए, हमने यहाँ पर डालडा ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसको होने देते हैं गरम। यहाँ से मैं ले लेती हूँ स्पून। सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक। चलिए, ये हमने ऐड किया। थोड़ा सा कुक होने देते हैं। लहसुन की अच्छी सी जो खुशबू है वो आनी शुरू हो जाएगी। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी
टोमेटो पेस्ट, चिली गार्लिक सॉस, कनौर का केचप। चलिए टोमेटो पेस्ट, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे इसी में आंच बंद कर देती हूँ। पहले चीज़ों को ऐड कर देते हैं, अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी मैं ताकि चीज़ों की मिक्सिंग अच्छे से हो जाए। चलिए चिली गार्लिक सॉस इसमें चला गया, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कनौर का केचप, क्योंकि जो जलफ्रेज़ी है तीखी तो होती है, हल्की सी मिठास भी होती है उसमें और वो काफ़ी मज़े की लग रही होती है। टमाटर का बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर होता है, तो ऐड कर दिया हमने इसमें केचप, कनौर का। और इनकी ग्रीन चटनी बहुत मज़े की है, वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट चाट्स में आप उनको ऐड कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। चलिए अब जो स्टोव है उसको ऑन कर देते हैं और थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे पानी। चलिए थोड़ा सा पानी इसमें चला गया। अच्छा, सॉस को यहाँ पर होने देते हैं कुक और इसके साथ अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मैरिनेटेड चिकन, जिसको आपने मैरिनेट करके रख देना है एटलीस्ट 30 मिनट्स, ताकि जो ये चंक्स हैं मज़ेदार हो जाए। अच्छा, अब आँच को थोड़ा सा स्लो कर दिया और आँच जो इसका ढक्कन है वो मैं लगा देती हूँ ताकि जो हमारी चिकन है वो इस टोमेटो पेस्ट जो हमने सॉस बनाया है इसके साथ बहुत अच्छी सी गलनी शुरू हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सब्जियां, और सब्जियों को भी हमने थोड़ा सा पकाना है, सिर्फ नरम करना है, गलाना कुछ भी नहीं है। टमाटरों को आपने सीडलेस कर लेना है। अच्छा, जलफ्रेज़ी में आप जूलियन में भी कट रख सकते हैं और चकोर भी रख सकते हैं, दोनों बहुत अच्छे जाते हैं। तो अगर आपकी जो वेजिटेबल्स है वो आपने क्यूब में कर ली है तो जो चिकन है उसको भी आप क्यूब में रखिएगा, और जो प्याज है उसकी भी परतें अलग करके उसके भी आप क्यूब्स कर लीजिए। और अगर आपको जूलियन अच्छा लग रहा है तो फिर तमाम जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, आपकी चिकन है, उसको आप एक ही कट दे दीजिएगा। अच्छा, थोड़ी सी मैं यहाँ पे जो अदरक है वो भी ऐड कर देती हूँ चिकन की पकते में। चलिए थोड़ी सी हमने अदरक भी शामिल कर दी। उमोर के साथ जो आज हम एक मज़ेदार सी ट्रीट बनाने जा रहे हैं, बनाना स्प्लिट, उसके लिए आपको चाहिए होंगे बनाना, और इसको आप सर्व करेंगे उमोर के साथ। हम आज इसका कुल्फ़ा सर्व करेंगे इसके साथ। जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप इसमें फ्रूट्स ऐड कीजिए, थोड़ी सी व्हिप क्रीम का इस्तेमाल होगा। सॉस हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट सॉस, कैरेमल सॉस, जो आपको अच्छा लगता है। कुछ मेरे पास यहाँ पर कलरफुल बंटीज़ हैं वो ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल भी किया जाता है, इसमें ब्रेकफास्ट सीरियल्स ऐड किए जाते हैं। तो काफ़ी सारी इसकी वेरिएशंस हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें आ गई हमारी उमोर, साथ ही बनाना और आइस, दैट्स इट। इसके साथ आप व्हिप क्रीम ले लीजिए, फिर आप फ्रूट्स ऐड करते हैं। कुछ भी आप 1000 एंड 100s मिल जाते हैं मार्केट में, वो भी ऐड किए जाते हैं। तो डिफरेंट तरीके से सर्व किया जाता है। जितने कलर्स होंगे आपकी प्लेट पर बनाना स्प्लिट उतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और हम व्हिप क्रीम के साथ इसको गार्निश करेंगे और लास्ट में लगा देंगे इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी। सीज़न में आई हुई है तो स्ट्रॉबेरी से जो खूबसूरत सा उनका रेड कलर है वो हमने ले लेना है। चॉकलेट सॉस ऐड करेंगे और इसका जो प्लेटर है वो हमने तैयार कर लेना है। उमोर के कुल्फ़ा के साथ जिनका कहना है कि वो बना देते हैं वाव, हर डिज़र्ट को उमोर बना देता है वाव। आपके ओकेजन को, ईद को अगर आपने वाव बनाना है तो फिर आप घर लेकर आ जाएं उमोर, और अच्छी बचत भी लेकर आया है। आप अपने करीबी स्टोर पर जाकर उस बचत को अवेल भी कर सकते हैं। और इनका कहना है कि जस्ट टेयर करना है, स्लाइस निकालिए और ट्रीट जो है वो तैयार है। तो जस्ट टेयर इट, स्लाइस इट एंड हैव अ ट्रीट। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे, जलफ्रेज़ी को कंटिन्यू करेंगे, बनाना स्प्लिट बनाना बाकी है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, यहाँ पर रख देते हैं पानी उबलने के लिए, क्योंकि हम तैयार करेंगे
कनौर का चटपटा नूडल्स, लेकिन पानी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो कम कर देते हैं। दोनों पैकेट्स हम इसके कर लेंगे बॉयल। तो हमें ड्राई नूडल्स ही चाहिए, हमें उनका जो सॉस है वो नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है कि चिकन हमने पहले तो मैरिनेट कर ली थी, उसके बाद हमने ऐड किया इसमें ऑयल, साथ ही इसमें हमने शामिल किया चिली गार्लिक सॉस, टोमेटो पेस्ट, केचप। चिकन हमने ऐड किया जो कि मैरिनेटेड था। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ सब्जियां। ये चली गई इसमें प्याज, साथ ही हमने ऐड कर देनी है जूलियन में कटी हुई शिमला मिर्च। अच्छा सा इसको करते हैं मिक्स। अच्छा, टमाटर है, लेकिन टमाटर थोड़ा सा मैं लेट ऐड करूँगी। उसकी वजह यह है कि टमाटर बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे टमाटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, तो टमाटर को लास्ट में ऐड करेंगे। अच्छा, साथ में ही ऐड कर देते हैं सोया सॉस, पिसा हुआ गरम मसाला, ये इसमें शामिल कर देते हैं और इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, सिर्फ इतना पकाएंगे कि ये जो हमारी शिमला मिर्च है और साथ ही प्याज है हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, क्रंचीनेस इसमें रहनी चाहिए। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, थोड़ी और इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे अदरक, बस दैट्स इट। हल्की सी अगर आपको ग्रेवी चाहिए हो, थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे पानी। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ चटपटा का जो नूडल्स है वो ऐड कर देते हैं। तो ये चटपटा है मेरे पास, इसको मैं खोल लेती हूँ कनौर का, और इसको यहाँ पे करने रख देते हैं बॉईल। इसको हम सर्व करेंगे चिकन जलफ्रेजी के साथ। इनका केचप भी है और कनौर का ग्रीन चटनी इनकी बहुत ही मज़े की है। इनके नूडल्स के साथ हमने चाट तैयार की थी क्रिस्पी नूडल्स के साथ, जो कि बहुत मज़े की लग रही थी। इसके साथ साथ नूडल्स के पकौड़े भी बनाए जाते हैं। बड़ी सारी रेसिपीज़ हैं जो नूडल्स के साथ भी तैयार की जाती हैं। अच्छा, ये आ गया हमारे पास इसका मसाला, और चलिए मसाला भी ऐड कर देते हैं। चटपटे नूडल्स के साथ सर्व कर देते हैं अपनी जलफ्रेजी। चलिए जी, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तीन पैकेट मैंने इसमें ऐड कर दिए कनौर का चटपटा नूडल्स, और साथ ही जो स्पाइस था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। स्पाइस पाउडर इनके साथ मौजूद होता है। यही वजह है कि बच्चे भी बहुत इजीली इसको तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं। बच्चों का तो भाई मोस्ट फेवरेट आइटम है, और अब बड़ों का भी बाज़ वक्त जब बेवक्त भूख लग जाए तो भी कनौर के नूडल्स जो हैं वो तैयार कर लिए जाते हैं। और इनके साथ चाट, पकौड़े, डिफरेंट जो रेसिपीज़ की वेरिएशंस हैं वो भी अब आ चुकी हैं। चलें इनको थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं। अच्छा, जो आज की जो ट्रीट बनने जा रही है उमोड़ के साथ, उसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल आपने बनाना लेना है। बनाना को स्प्लिट करेंगे जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, और बनाना को हमने यहाँ पर अरेंज कर लेना है। उसके बाद आप उसके ऊपर हनी भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट सॉस तो ऐड कर ही सकते हैं, और मैं चाह रही हूँ कि हम इसको लास्ट में करें ताकि बिल्कुल फ्रेश हमारी लगे ट्रीट ज़बरदस्त सी। अच्छा, जलफ्रेजी को भी चेक कर लेते हैं। जलफ्रेजी की मैरिनेशन में हमने ऐड किया था नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च हमने उसमें शामिल की थी, चिली सॉस ऐड किया था, और साथ ही चिली सॉस और केचप वगैरह हमने ऐड किया था ऑयल में पकते में। लहसुन अदरक का पेस्ट आपने शामिल कर देना है चिकन के साथ, और उसको अच्छा सा 30 मिनट्स जो है वो आपने दे देने। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ टमाटर, क्योंकि जो हमारी शिमला मिर्च और प्याज है वो भी अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है। हल्का सा कुक होने देते हैं। अगर आप इसको राइस के साथ सर्व करने जा रहे हैं तो फिर आप इसको सॉसी सा तैयार करें, बनाएं,
क्योंकि राइस के साथ सॉसी सा ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं क्योंकि इसको नूडल्स के साथ बनाने जा रही हूँ तो हम इसको बहुत ज़्यादा सॉसी नहीं बनाएंगे, क्योंकि नूडल्स में ऑलरेडी हमारा जो सॉस या सूप कह लीजिए वो हमारा मौजूद है। तो हमने जलफ्रेज़ी को सिर्फ नूडल्स के ऊपर ऐड करके इसको सर्व कर देंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा इसको सॉसी सा बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टमाटर मैंने ऐड किए। टमाटर ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट इसको हम पकाएंगे और फिर बस दैट्स इट। इफ्तार के बाद तैयार कर रही हूँ तो एक दफ़ा इसका नमक और मिर्च, हल्की सी मिठास आ रही हो वो आपने चेक कर लेना है। कनौर का हमने इसमें ऐड किया है केचप, चिली गार्लिक सॉस, टोमेटो पेस्ट, जो बेसिकली हमने एक सॉस सा बनाया जलफ्रेज़ी के लिए। मैरिनेटेड हमने इसमें ऐड कर दी चिकन। फिर आप शामिल कर देंगे अपनी पसंद की वेजिटेबल्स। मोस्टली ऐड की जाती है प्याज और शिमला मिर्च, टमाटर, ये तीनों चीज़ें ऐड की जाती हैं। बाज़ लोगों को प्याज नहीं अच्छी लगती है तो आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। अदरक बहुत अच्छी जाती है इसमें, अदरक ऐड कीजिएगा। और सोया सॉस तो हमने इसमें शामिल किया ही है। तो इसी अदरक और ऐड करके इसकी आंच को भी मैं कर देती हूँ बंद। नूडल्स हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। नूडल्स का एक बैट सा बनाएंगे और उसके साथ हमने जलफ्रेज़ी के साथ इसको सर्व कर देना। मैंने इसका जो स्पाइस मिक्स था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। काफ़ी यमी से लग रहे हैं ये नूडल्स हमारे। कनौर का चटपटा नूडल्स हमने रेडी किया था। थोड़ा सा इसकी जो पानी है उसको और ड्राई होने देते हैं, और अगर अभी ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपना जलफ्रेज़ी जो है इसको हम सर्व करेंगे नूडल्स के साथ। नूडल्स ऑलमोस्ट हमारे रेडी हैं। बनाना स्प्लिट बनाना बाकी है ओमोर की कुल्फ़ा के साथ, जिनका कहना है कि ये डिज़र्ट को बना देते हैं वाव, यानी कि और मज़े की जो ट्रीट है वो तैयार हो जाती है। सिर्फ आपने पैकेट को टेयर करना है, स्लाइस को कट करना है और ट्रीट जो है वो रेडी है। मैंगो का फ्लेवर भी है, साथ ही कुल्फ़ा का भी है और अच्छी ज़बरदस्त सी बचत लेकर आया है। आप अपनी करीबी शॉप पे जाके इसकी जो स्पेशल बचत है वो भी आप अवेल कर सकते हैं और अपनी ईद को और अपने मीठों को बना सकते हैं। वाव, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, रेसिपी को सर्व भी करेंगे और डिज़र्ट बनाना बाकी है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और ऐसा करते हैं कि अपनी जो हमने जलफ्रेज़ी तैयार की है उसको सर्व कर देते हैं नूडल्स के साथ, और साथ ही हमने कनौर के जो चटपटा नूडल्स तैयार किए हैं कुछ उसके साथ सर्व कर देते हैं, और बाकी हम एज इट इज़ सर्व कर देंगे चिकन की जलफ्रेज़ी। इसको आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं और नूडल्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं, दोनों के साथ बहुत अच्छी जाती है। तो चलें पहले निकाल लेते हैं कनौर का चटपटा नूडल्स, और इसके साथ ही इसके ऊपर ऐड कर देंगे थोड़ी सी जलफ्रेज़ी। जी आ गए हमारे नूडल्स। वैसे ही बहुत मज़े के ये लगते हैं, साथ ही अगर आप इसको जलफ्रेज़ी के साथ सर्व करेंगे तो फिर ये और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएंगे। साइड्स उसकी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं। चलिए जी, अब इसके ऊपर ऐड कर देते हैं जलफ्रेज़ी और साथ ही ऐड कर देंगे थोड़ी सी अदरक। चलिए जी, ये हो गया। और बाकी की जो हमारी जलफ्रेज़ी है वो मैं यहाँ इस प्याले में निकाल लेती हूँ। सिंपल वाइट राइस के साथ सर्व करें अगर आप राइस के ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं। सिंपल वाइट राइस के साथ सर्व करें और चटपटा नूडल्स के साथ सर्व करें। गार्लिक नूडल्स के साथ भी सर्व करेंगे तो उसके साथ भी अच्छा लगेगा। चलिए इसको मैं रख देती हूँ यहाँ। और अब आ जाते हैं अपने ट्रीट की तरफ, जिसमें आपने ले लेना है सबसे पहले तो बनाना
और थोड़े बड़े साइज़ के बनाना होंगे ना तो अच्छा लगेगा ज़्यादा। इसको पील कर लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई बनाना का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आप किसी भी चीनी इस पर छिड़क सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर हनी को पोर कर सकते हैं, लेमन जूस ऐड किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों के साथ बनाना का जो कलर है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल बहुत इजीली कर सकते हैं। चलिए एक अदद और ले लेते हैं। अच्छा, वैसे सिंगल सर्विंग में नॉर्मली एक ही बनाना का इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन चलिए एक और ऐड कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सा हमारा ये डिज़र्ट है जिसको आप तैयार कर सकते हैं बिल्कुल मिनटों में। इसको इसी के ही ऊपर मैं ऐड कर देती हूँ ताकि इसको थोड़ी सी एक अच्छी जो हाइट है वो भी आ जाए। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, ये तमाम चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा, जो हमारी ओमोर है, ओमोर का स्कूप हम यहाँ पर ऐड करेंगे और इसके साथ ही हमारे पास व्हिप क्रीम है। लास्ट में इसमें जाएगी व्हिप क्रीम। थोड़ा सा इसको भी मैं कट कर देती हूँ, वो हमने ऐड कर देनी है। मेरे पास यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स रखे हुए हैं, कोई भी सीरियल हो सकते हैं आपके पास ब्रेकफास्ट के, वो आप ले लीजिए। थोड़े से अभी भी ऐड कर देते हैं और मैं निकाल लेती हूँ अपनी ओमोर का जो कुल्फ़ा फ्लेवर है वो निकाल लेते हैं और स्कूप आउट करके यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर चॉकलेट का सिरप भी है, ये तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे। तो यहाँ से ले लेते हैं ओमोर का कुल्फ़ा, जिनका कहना है कि बस जस्ट आपने इसको टेयर करना है, तो चने जी टेयर कर लेते हैं और स्लाइस करना है, या फिर आप इसको कर सकते हैं स्कूप आउट। चले, मेरे पास एक अदद स्कूप मौजूद है, अच्छी सी सॉफ्ट भी हुई है हमारी आइसक्रीम ओमोर। चले निकाल लेते हैं। अच्छा, एक जो इसका ब्रिक है वो बहुत इजीली आप उसको सर्व कर सकते हैं 5 से 6 लोगों के लिए। इसको मैं दोबारा से रख दूंगी फ्रीज़र में ताकि थोड़ी सी ये और ज़बरदस्त सी सेट हो जाए। एक और स्कूप ले लेते हैं। ओमोर का आज हम यूज़ करने जा रहे हैं कुल्फ़ा। एक आ जाएगा यहाँ पे सेंटर में। चले जी, थोड़ा सा इसको कर देते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब आ गई हमारे पास क्रीम। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपनी क्रीम जो है इसके ऊपर ऐड करें। जी स्लिप हो रहा है, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी इस पर लगाते हैं स्ट्रॉबेरीज। ओके, जी जी। अच्छा, इधर मुझे स्पेस लग रही है तो इधर हम क्या करेंगे, एक और जो हमारा स्कूप है वो ऐड कर देंगे। स्ट्रॉबेरी इधर लगा देते हैं। इधर आ गई, ये आ गई हमारे पास बंटीज़। कुछ कलरफुल बंटीज़ ऐड कर दीजिए अपने प्लेटर पे। चलिए मैं सारी ही ऐड कर देती हूँ। थोड़े से ऐड कर देंगे और कॉर्नफ्लेक्स। एक और स्कूप हम यहाँ सेंटर में ऐड कर देते हैं। जो स्पेस मुझे खाली लग रही है ना, इसको फिल कर देते हैं। चलिए जी, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने अपना जो प्लेटर है वो तैयार कर लेना है। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं चॉकलेट सिरप।
हनी ऐड किया जा सकता है, कैरेमल ऐड किया जा सकता है। चलें जी, हमारी ये ट्रीट जो है ये झटपट से हो गई है तैयार। ओमोर का आज हमने यूज़ किया है कुल्फ़ा फ्लेवर, और अगर अभी छोटा सा ब्रेक है तो ब्रेक ले सकते हैं। इसको फिर हम रख देंगे वापस फ्रीज़र में ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। और आप तमाम रेसिपी कार्ड्स जो है वो आपने बहुत अच्छे से देख लिए होंगे। कोई भी चीज़ आपसे रह गई हो तो आप उसको कर सकते हैं नोट डाउन। आज हमने तैयार किया बनाना स्प्लिट और इसके साथ ही चिकन जलफ्रेज़ी, जिसको हमने सर्व किया नूडल्स के साथ। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक दफ़ा फिर रिकैप दे देंगे तमाम रेसिपीज़ का। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब बारी आ चुकी है ड्रिंक की। करशी का जामे शीरी हमारे पास मौजूद है और मैं तैयार कर लूँगी करशी का जामे शीरी। एक अदद आप जार ले लीजिए, उसमें ऐड कर देते हैं लेमन के स्लाइसेस, और एक अदद जो लेमन है उसको स्क्वीज़ भी कर लेते हैं। आ गया हमारे पास लेमन। अच्छा, चीनी ना भी ऐड करें तब भी बहुत मज़े का लगेगा, क्योंकि इसकी अपनी भी मिठास होती है और लेमन है। हल्का सा बल्कि सॉल्ट ऐड कर दीजिए। वो तमाम लोग जो नहीं मीठा पसंद करते हैं पीना डेली बेसिस पर, और जो जामे शीरी है वो बहुत ही फ़रहत बख्श का सा एहसास दिलाता है। रमज़ानों में यही वजह है कि रमज़ान की रिवायत बन चुका है करशी का जामे शीरी। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। जिनका कहना है कि एक कतरा भी पानी का शामिल किए बिना ये अपनी ड्रिंक को तैयार करते हैं, बनाते हैं, और यही वजह है कि करशी का जामे शीरी जो है जैसे ही हम उसको इफ्तार में लेते हैं तो एक ज़बरदस्त सा एहसास हमें दिलाता है। सारे दिन की फास्टिंग होती है, भूख तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ प्यास भी है, तो प्यास को भी बुझाता है। काफ़ी लाइट रहता है तबीयत पे। चले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी। अच्छा सा इसको कर लेते हैं मिक्स। आज हमने तैयार की चिकन जलफ्रेज़ी, जिसको हमने सर्व किया कनौर के चटपटा नूडल्स के साथ। और अब मैं कहूँगी अपनी टीम से कि हमें प्लेटर भी दे दें बनाना स्प्लिट का, ताकि उसको भी हम सर्व कर दें। आज हमने ओमोर के कुल्फ़ा के साथ तैयार किया बनाना स्प्लिट, और ओमोर का कहना है कि जस्ट टेयर करें, स्लाइस करें और आपकी ट्रीट जो है वो है तैयार। तो ये आ गई हमारी ड्रिंक, और अपनी ड्रिंक को रख देते हैं। आई थिंक मैं यहाँ अगर रख दूँ तो कैसी रहेगी करशी के साथ, और इसके साथ ही यहाँ पे रख देते हैं। इसको रख देते हैं यहाँ, और इसको अगर मैं यहीं रख दूँ तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से दिखा सकेंगे। ये थी आज की हमारी रेसिपीज़। आई होप कि आज का शो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। चलें, ओमोर के साथ जो आज हमने बनाना स्प्लिट तैयार किया उसमें कुछ भी नहीं था। जस्ट आपने बनाना लेना है, उसको स्प्लिट कर लेना है, ऐड कीजिएगा उसमें। ओमोर को स्कूप आउट करके ऐड कर दीजिए। जो फ्रूट्स अच्छे लगते हैं वो शामिल करें। हमने उस पर स्ट्रॉबेरीज़ ऐड की, उस पर व्हिप क्रीम हमने शामिल की, कुछ बंटीज़ ऐड कर दी प्लेटर पे कलर देने के लिए। और इसके साथ साथ आप इसमें कोई भी सीरियल, ब्रेकफास्ट सीरियल ऐड कर सकते हैं। ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें इसके साथ बहुत अच्छी जाती हैं, तो इनको आप ऐड कीजिए। डिफरेंट ओमोर के डिफरेंट फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल्फ़ा, मैंगो, इसके साथ आप कुछ और भी दे दीजिए, तो एक ट्रीट जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी और आपकी ईद को ओमोर बना देता है। वाओ! आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।